नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। क्लियर कट। रिटेलर कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। FII मिक्स व्यू, मिक्स से बीरिश, प्रॉस बीरिश, DII बीरिश, तीन प्लेयर जो है एक्सपायरी के लिए बीरिश व्यू लेके गए हैं और हमारे रिटेलर ये बुलिश लेके गए हैं। लेकिन आज दिन भर इनको भी मार पड़ती रही, ना इन्होंने कॉल में कमाई कर पाए, ना ये जो पुट राइट की हुई थी उसमें कमाई कर पाए। अब नेट बेसिस पे रिटेलर 23,363 कंट्रैक्ट है, नंबर इनका बड़ा है थोड़ा सा। DII 61,000 कंट्रैक्ट बेचा है। FII ने 49,118 कंट्रैक्ट है, ये लॉन्ग साइड पे है, नंबर इनका भी अच्छा है। प्रॉस 11,476 11,476 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं। रिटेलर 12,000, मतलब ये पूरी की पूरी ये ख़त्म किया और पोजीशन बुलिश लेके गए हैं। 12,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, 2,20,000 FII के पास हैं, 819 DII के पास हैं। प्रॉस ने 2,33,000 कंट्रैक्ट जो है राइट किए हैं। अकेले प्रॉस ने तीनों को सप्लाई दी है। इसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है, रिटेलर के पास होंगे इस एक्सपायरी के और FII के पास होंगे अगली एक्सपायरी के जो एडजस्टमेंट्स होंगी। पुट में एक ही दिन में रिटेलर ने नंबर बढ़ा दिया है। 3,04,000 कंट्रैक्ट इसने बेचा है, 1,25,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने बेचा हुआ है और FII ने नंबर बढ़ा दिया है। 3,47,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, 83,464 कंट्रैक्ट DII के पास हैं। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा नंबर FII ने कम किया है, 1,87,000 1,87,000 कंट्रैक्ट FII के पास है, 1,79,000 प्रॉस के पास हैं, 12,75,000 रिटेलर के पास हैं और थोड़ा सा नंबर DII ने फिर बेच के बढ़ाया है। 16,42,619 कंट्रैक्ट DII ने बेचे हैं। तो ये तीनों प्लेयर के पास ये पोजीशन है। दोस्तों, आप जैसे कल का वीडियो देखे थे उसमें एक ही बात मैंने बोली थी कि जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो कल का डाटा था वो पॉइंट आउट कर रहा था और जो हमने पकड़ा वो आज बिल्कुल एक्यूरेट रहा, सही रहा। बैंक निफ्टी जरूर ऊपर तक जाने की कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ गई, क्योंकि हर्डल जो थी वो 35,300 35,400 इसी के ऊपर थी। दूसरी बात, तो इसका मतलब राइटर्स वहां पे जो है जीत गए। बैंक निफ्टी ने जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो नहीं दिया। 35,000 पे बहुत ज्यादा उठक पटक थी, मैंने आपसे कल ये क्लियर कट कहा था। और पिछले कुछ दिनों से लो वॉल्यूम के कारण, क्योंकि अभी आपको पता है बड़े प्लेयर सब छुट्टियों पे हैं, लो वॉल्यूम के कारण जो है मार्केट में वो पोजीशंस नहीं बन पा रही। स्कैल्पर्स के लिए अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10 20 30 पॉइंट में निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है, सारा दिन करती रही। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर जल्दी से और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकती है, एक्सपायरी क्या हो सकती है। US मार्केट हल्के दबाव में है, यूरोपियन हल्के दबाव में है, हम हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, क्लोजिंग से थोड़े से ऊपर हैं। जो खुश थे कि कल FII ने खरीदा है, आज फिर से बेचा है। DII ने खरीदा है, 1 तारीख के बाद आप इनको भी सेलर बनते हुए देखोगे, क्योंकि जो इन्होंने NAV एडजस्ट करनी थी उस चक्कर में ये पीछे खरीद तो गए। अब आगे क्या करेंगे, जो माल खरीदा है उसको बेचने की कोशिश भी करेंगे और वो डालेंगे रिटेलर के पेट में। जैसा सोचा था वैसे हुआ नहीं, क्योंकि रिटेलर ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और एक चीज़ जो एक्सपायरी मेरे को लग रहा था, जो 3 दिन पहले सीन बना था, रिटेलर ने उसको पूरी तरह से उलटबाजी कर दी, एक कल के सेशन में और एक आज के सेशन में। दूसरा, जैसा हमने कल प्रोजेक्ट किया था कि आज जो है मेरे को तेजी नहीं नजर आई और आपने देखा कि कुछ खास तेजी थी भी नहीं। सुबह मार्केट खुली, नीचे ऊपर 30-40 पॉइंट गई, उसके बाद दिन भर 30-40 पॉइंट में खेलती रही और जाते जाते जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दी। बैंक निफ्टी जैसे हमने प्रोजेक्ट किया था 35,300 ही हर्डल थी, 35,200 ही हर्डल थी, तो दिन भर इसके झूलती रही, रिटेलर को काल खिलाते रहे। आपने डाटा में देख सकते हो कि रिटेलर सिर्फ जो है आज काल में काम किया, पुट में काम ही नहीं किया और जाते जाते बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, यहां से भी बैंक निफ्टी का धमाका कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है पोस्ट क्लोजिंग जो है वो 35,000 से ऊपर आई है, 35,000 35 के लेवल, 40 के लेवल के आसपास, और यही जो है फ्यूचर में भी आई होगी। अब कल क्या हो सकता है, मेरे काफ़ी दोस्त सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मैं डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों वो इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, इसीलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ। कम से कम कुछ सीख ही लो।
ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख लोगे तो ट्रेडिंग जो है अपने आप हो जाएगी। और इस दिसंबर से अगर आपने सीख लिया, मैंने पूरा महीना आपको वीडियो का जो है फ्री एक्सेस दिया है ऑलमोस्ट, इस दिसंबर से आपको यह समझ में जाना चाहिए दिसंबर के महीने जो है ऑप्शन राइटर्स के लिए हैं। दिसंबर 12-13 दिसंबर से ये टाइम स्टार्ट होता है, ये नोट कर लो, वीडियो को सेव कर लो, अगले साल फिर देख लेना, आपको जरूर काम में आएगा। 12 दिसंबर 13 दिसंबर के बाद जो होता है ये राइटर्स का मंथ स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक रहता है, ये तकरीबन 3, 4, 5 जनवरी तक रहेगा। आप देखोगे 15-20 दिन में जो एक्टिविटी हुई है इसमें बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट कमा पाए हैं। जिन्होंने कॉल खरीदी उनके पल्ले कॉल पड़ गई, जिन्होंने पुट खरीदी उनके पल्ले पुट पड़ गई, और ना कॉल वाले कमा पाए ना पुट वाले कमा पाए। कमा कौन पाए? जो स्कैल्पर्स थे, जिन्होंने क्विक ट्रेड करना सीखा है, जिन्होंने लेवल्स को पकड़ा, लेवल्स पे माल उठाया, उनको जरूर प्रॉफिट बना, बाकी किसी को प्रॉफिट नहीं बना होगा। ट्रेडर्स जो है वीकली एक्सपायरी खेलने वाले वो काल पुट करते ही रह गए। अब 17,200 पे क्लोजिंग हुई है तो मैं सीधा 17,200 पे चलूंगा। मैं आज हैरान था, यहाँ तकरीबन 2-1 लाख कंट्रैक्ट थे, 90-95 लाख जैसे एक्सपायरी आज हो। तो दोस्तों ये जो पुट है ये रिटेलर बेच के गया है, तो ये तो 16,950, ये तो पैसा शायद वो खाएगा ही खाएगा। 7 रुपये में ये बंद हुई है, ये तो दूर की है। 10,000 कंट्रैक्ट यहाँ है, 17,100 सपोर्ट है, 17,200। और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, वैसे काफ़ी लोगों ने देखा नहीं था क्योंकि ये कुछ भी, ये वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये मुझे भी कई बार लगता है कि शायद मैं वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं कर रहा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, 17,200 टूटना नहीं था आज। कल आप देख लो वीडियो को, मैंने कहा था 17,200 ही अपने आप में सपोर्ट है, तो आज देखो 17,200 भी नहीं टूटा। ये इंपॉर्टेंस थी डाटा की, लेकिन ये कर वही सकता है जिसको नॉलेज है। 17,300 रेजिस्टेंस था, तो आप देखो कि हमें 100 पॉइंट का गैप अप नहीं मिला। एक 100 पॉइंट का गैप अप नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ, दिन भर हम इसी रेंज में घूमते रहे जो हमने कल डिस्कस करी थी। कल के लिए रेंज थोड़ी बड़ी है क्योंकि आज ये पुट जो है बड़े प्लेयर लेके गए हैं। वो कल कोशिश करेंगे 17,100 तक लाने की, और अगर कोई भी गैप डाउन हो जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं हुआ अगर 17,100 या 17,000 तक भी कल जो है एक्सपायरी आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेशर है। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ के लगभग शेयर हैं 17,100 और 17,200 पे। ये मार्केट को 17,000 तक लाने की कैपेसिटी रखते हैं ये जब अनवाइंडिंग होगी तो। इसीलिए कल के लिए रेंज हमें 17,000 से लेके और ऊपर की तरफ 17,300 कट जाए फिलहाल अभी नहीं लग रहा, लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है 50-70 पॉइंट का, 100 पॉइंट का गैप अप मान लो मिल जाता है एक बार के लिए, 17,300 के ऊपर खुल के सस्टेन कर जाए, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर नहीं स्पॉट की, तो हम एक्सपायरी जो है 17,400 की तरफ जाते हुए देखेंगे। क्यों? फिर 1 करोड़ शेयर के लगभग यहाँ पे भी शॉर्ट हैं, और ये 1 करोड़ नहीं है दोस्तों, ये 73,000, 17,000 की भी आपको पकड़नी पड़ेगी। 17,000, 17,100, 200, 300, ये तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। ये मार्केट को 350-400 तक खींच के ले जाएंगे, और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई फिर रब राखा, फिर आप वही जो आज का झूला झूला है वही झूला आप कल भी झूलोगे। दोनों तरफ प्रीमियम खत्म होंगे, प्रीमियम खाए जाएंगे, और अल्टीमेटली जो एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं 150 से 250 की रेंज में होने की संभावना है अगर फ्लैट ओपनिंग मिल गई। तो या तो आपको 100 पॉइंट का गैप अप चाहिए या 50 से 70 पॉइंट का गैप डाउन चाहिए, तब जाके कोई करिश्मा बनेगा। और अगर बीच में फंस गए तो मत कुछ करना, पैसा बचा लेना। जाते जाते क्या करोगे वो लाइव मार्केट में देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल आफ्टरनून में अगर फर्स्ट सेशन अगर 17,200 के ऊपर मार्केट को टिकाने में कामयाब रहे बड़े प्लेयर्स, तो फिर आप देखोगे सेकंड सेशन जो है वो 17,250 से लेके 17,350 ये रेंज में मार्केट को घुमा देंगे। क्योंकि ये कमीने हैं, ये मैंने कई बार देखा है, ये नीचे से उठा के लाते हैं। ये जितना ज़्यादा हमें हर्डल लगता है, आपको कल हर लेवल पे अगर हर्डल लगेगा किसी एक तरफ ये हर्डल को काट के ले जाएंगे। और मंथली एक्सपायरी है, अगर सुबह के टाइम में नीचे की तरफ रखा तो फिर एक्सपायरी ऊपर की तरफ कटनी चाहिए, ये भी मुझे लग रहा है। अब बैंक निफ्टी, ये मैं जो बता रहा था 35,045 ये स्पॉट की क्लोजिंग है, तो 100-125 पॉइंट से हम यहाँ पे जरूर बच गए, लेकिन 35,000 पे क्या हुआ है वो देखते हैं।
92,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, 34,900। तो 35,000 की कॉल में भी देखो आप 98,000, 28,000 कंट्रैक्ट यहाँ जुड़े हैं। तो ये सारी कॉल जो है ये रिटेलर लेके गया है। 35,000 के ऊपर अनवाइंडिंग थी, लेकिन ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाले बंदे तो जरूर कमाई कर गए होंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो 200 रुपये से ऊपर की होनी चाहिए। कल के लिए जो रेंज है वो सेम है 34,500 से लेके 35,500, लेकिन 35,000 ही अपने आप में हर्डल होगा। और 34,800 पे भी थोड़ी सी राइटिंग हो गई है हल्की सी, 34,700 पे भी हल्की सी राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे कोई भी अगर गैप डाउन मिल गया तो वो आपको एक्सपायरी जो है 34,500 से 34,200 इसकी तरफ पहुँचा सकता है, क्योंकि फिर यहाँ से प्रेशर बड़ा अच्छा आएगा। ये सारे 35,500 से 38,000 से स्टार्ट है ये। और आप मज़े की बात देखो, 12,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं 35,500 पे, जो रिटेलर जो है पुट बेच के गया। इसका मतलब यहाँ पे आज की डेट में 300, ये 300 रुपये के 350 के लेवल पे होनी चाहिए थी, 600 के लेवल पे बंद हुई है। तो कल अगर ये 800-1000 रुपये के बीच में पहुँच जाए, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर कोई भी गैप अप मिल जाता है 35,300-400 के लगभग, तो दोस्तों वो एक बार पुट के लिए होगा। अब मंथली पुट लेके चलना आपको प्रॉफिट दे सकती है। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर एक बार 34,800 इस पे नज़र रखना कि यहाँ पे कैसी एक्टिविटी होती है। अगर खुलते ही यहाँ पे कॉल ऐड हो गई, यहाँ पे कॉल ऐड हो गई, फिर कॉल मत खरीदना। फिर 34,500 34,300 की रेंज में आने देना। यहाँ पे आएगी तो पोस्ट सेशन में जो भी कॉल होगी वो खरीदना, आपको प्रॉफिट देगी। और मुझे लग रहा है कल ओपनिंग जो है आपको थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आएगी। उस कमज़ोर ओपनिंग का फ़ायदा जो है बड़े प्लेयर्स उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब रिटेलर है, रिटेलर की माइंड सेट है, कल वो यहाँ से निकल के फ़ौरन यहाँ पे बैठ जाए तो कौन कह सकता है। इसीलिए लाइव मार्केट पे कल बैंक निफ्टी आपको अच्छा ट्रेड दे सकती है, 1 का 10 बनाने की कैपेसिटी भी रखती है अगर कोई ट्रेड अच्छा मिल जाए तो। और नहीं मिले तो नहीं मिले, क्योंकि कल वैसे भी 30 दिसंबर है। मुझे लग रहा है पार्टिसिपेंट कल मार्केट में और भी कम होंगे, नए साल की छुट्टियों के बाद आएंगे। बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो उन्होंने कॉल उठा के रखी है, तो उससे एक बात समझ में आती है कि ये कॉल नेक्स्ट मंथ की हो सकती है, नेक्स्ट एक्सपायरीज की हो सकती है। तो अगर अच्छा खासा एक डिप मिलता है बैंक निफ्टी में, तो हम पोस्ट सेशन में कॉल प्ले कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 35,500 इन द नेक्स्ट सेशन। यहां पे पहले ये सारी जीरो करेंगे, उसके बाद ही जो है बड़े प्लेयर्स कोई गेम घुमाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ फेवरेबल ट्रेड मिले, कुछ रेंज में मिले तो ट्रेड करना, अदरवाइज पैसा बचाना। दिस इज जस्ट ओनली माई ऑनेस्ट एडवाइस। रेंज 34,500 35,500 ये रह सकती है, और रेंज बढ़ भी सकती है। वो जो भी मुझे समझ में आया मैं लाइव मार्केट पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जरूर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं जुड़े हुए तो मार्केट्स विद एसबी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे मार्केट्स विद एसबी फॉलो करके जो शीट हम डेली एनालाइज करते हैं वो शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग SAS ऑनलाइन 5 पैसा किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया दोस्तों, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। और ये डिटेल्ड वीडियो अगर आपने देखना है तो कल मेंबरशिप ओपन हो जाएगी, तो आप 1,000 रुपीज़ पे करके देख भी सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।